हमारे वृंदावन के सबसे सरस, शास्त्रज्ञ और अधिकृत शास्त्र के प्रति जिनका अत्यधिक गहरा अध्ययन और अनुभव है, उनके श्रीमुख से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। आश्रम में भी कई बार महर्षि की कृपा होती है और हम लोग थोड़े इधर उधर घूमने भ्रमण करने वाले साधु हैं, लेकिन जितने दिन मैं रहता हूँ और मुझे ये सौभाग्य मिलता है तो महर्षि के श्रीमुख से मैं कथा सुनता हूँ। सरस है और शास्त्र सम्मत है। सुनने से लगता है कि शास्त्र को सुन नहीं रहे, शास्त्र का हम दर्शन कर रहे हैं आत्मा की आंखों से। बहुत आनंद, बहुत प्रसन्नता। दोनों ही विपिन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद देता हूँ। हालांकि इस घर में हमारी बिटिया आई हुई है, लेकिन यहाँ ब्रज में एक नियम होता है कि पिता के पक्ष को बिटिया के यहाँ बहुत रेयर कभी कभी ही जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वृंदावन वाले विपिन जी ने इसका पालन किया और उनको कभी आने भी नहीं दिया। तो ये इस बार अवसर होगा श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, और वो भी वृंदावन जैसी भूमि में जहाँ कृष्ण जागृत है। वृंदावनम पर्यत्यज्य पादमेकम न गच्छति। बाकी समस्त तीर्थों में आप जाएंगे वो भूतपूर्व है, वहाँ ये लीला हुई थी, वहाँ ऐसा हुआ था। अयोध्या 4-5 बार हुआ है, काशी 6-7 बार हुआ है, बद्रीनाथ कई बार हुआ है, रामेश्वरम कई बार हुआ है। ये सब तीर्थों के बारे में ऐसा हम सब लोग बोलते हैं, लेकिन वृंदावन, बिहारी जी, गिरिराज जी, ये हर शनिवार रविवार को आने का मन करता है, हर छुट्टी में आने का मन करता है, क्योंकि भूतपूर्व नहीं है, ये साक्षात है, वर्तमान है। या भूत लगा ही नहीं है, कृष्ण यहाँ से गए नहीं, लीला यहाँ की समापन हुई नहीं। ये ठीक है कि वो ध्यान की आंखों से हमको दिखाई देगी, लेकिन लीला हो रही है। जैसे पूज्य महाराज श्री प्रकट कथा कर रहे हैं, 2-3 दिन के बाद कथा विराम लेगी, तो महाराज जी किसी दूसरे नगर में कथा गाएंगे। इन आंखों से तो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मोबाइल में दिखाई देंगे, टीवी में दिखाई दे जाएंगे कि महाराज जी की कथा हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं ब्रज में, वो माथे की आंखों से दिखाई नहीं देती, माथे की आंखें बंद करके जब हम बैठते तब दिखाई दे जाया करती है। तो ये नित्य लीला का स्थल है, पूरा का पूरा 84 कोस का। और हमने तो आप ही जैसे आचार्यों के श्रीमुख से सुना है कि इस कलिकाल में भगवत दर्शन करने का एक में सबसे सरल और सुगम साधन है। कानों से भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुनिए और मन से भगवान का दर्शन करिए, यही सबसे सरल साधन है। और जिसको भी दर्शन हुआ है कथा से ही हुआ है, कथा में ही हुआ है और कथा से ही होगा। इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं विभीषण जी। विभीषण जी जब भगवान के पास पहुंच गए तो भगवान ने बोला, विभीषण हमारे पास तो आना इतना सरल नहीं था, यहाँ तक कैसे आ गए? बोले, आपकी कथा सुनकर आ गया। श्रवण सुयश सुनि आयहूं। कथा कहाँ? पूज्य मृदुकाल जी की कथा? बोले नहीं, लंका में ही सुनी थी। कौन सुनाने आ गया? बोले श्री हनुमान जी। तब हनुमंत कही सब। तो भगवान ने कहा कि मान लिया कि कथा सुनी, ये बताओ यहाँ तक कैसे आ गया? विभीषण जी ने बहुत अच्छी बात कही। विभीषण जी ने कहा कि आपकी इतनी मधुर कथा हनुमान जी ने सुनाई, इतनी मधुर कथा सुनाई कि कथा सुनते सुनते मेरे मन में ये लालसा पैदा होने लगी कि जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो स्वयं कितने सुंदर होंगे, जरा चलकर एक बार उनका दर्शन कर लिया। नाम तुम्हारा तारणहारा, क्या है वो, जाने कब दर्शन होगा। तो कथा भगवान के दर्शन की लालसा पैदा करा देती है।
और जब लालसा पैदा होती है तो लाल जी कोई न कोई मार्ग बता देते हैं कि ऐसे जाओ, उनके पास बैठो और भगवत दर्शन हो जाएगा। ध्रुव जी का भी प्रसंग महाराज श्री बोल रहे थे। एक दिन भगवान के चरणों में ध्रुव जी बैठे थे। ध्रुव जी ने कहा, भगवान मैंने आपकी गोद मांगी, वो मेरी बालकपन की जिद थी। मेरी मौसी ने थोड़ा मेरे साथ दुर्व्यवहार कर दिया था और पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया था, तो मेरी इच्छा थी कि एक बार आप परम पिता की गोद में बैठूं। लेकिन मेरी ये मांग है, एक मुझे वरदान दीजिए। क्या वरदान चाहते हो? बोले, कामी नाम कामिनीषु यारती सामे प्रदीयताम। जैसे कामी की कामना में आसक्ति होती है, ऐसी मेरी आपकी कथा में आसक्ति हो और किसी संत महापुरुष के चरणों में बैठकर आपकी कथा सुनता रहूं, ये आशीर्वाद दे। भगवान ने कहा, हमारी कथा का तो परिणाम होता है हमारी गोद लेना, और तुम हमारी गोद में ही बैठे हो, तो बैठे रहो, हम कब मना कर रहे हैं। बोले नहीं, गोद में तो आदमी बोर हो जाता है। बोले, गोद में बोर हो जाता है? बोले हाँ महाराज। क्यों? बोले, गोद में तो 3-4 मिनट के बाद ऊब होने लगती है, मन करता है चलो कोई खेले आए। लेकिन आपकी कथा में 3 घंटे बैठे सुनते रहो, कभी ऊब होती ही नहीं है, मन करता है और सुने और सुने और सुने। जब महर्षि बंद करते हैं, पूर्ण करते हैं कि यहाँ से आगे का प्रसंग कल, तो अरे 3 घंटा हो गया, 3.5 घंटा हो गया। तो ये कथा ऐसा भगवान का अमृत है। कई लोग कहते हैं कि केवल सुनने से बेड़ा पार नहीं होगा, इसको जीवन के आचरण में उतारना चाहिए। इसे मैंने कई वक्ताओं के श्रीमुख से सुना है। मुझे लगता है कि ये कथा का अपमान है। ये बोलना कि कथा को जीवन के आचरण में उतारिए, ये कथा का अपमान है। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि ये कथा को जीवन के आचरण में उतारिए। केवल सबने कहा है। परीक्षित को बार बार सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, राजन सुनो। सौनक जी कहते हैं, राजन सुनो। सूत जी कहते हैं, राजन सुनो। ऋषियों को कहते हैं, ऋषिवर सुनो। सुनने का ही महात्मा है, और ये ऐसी औषधि है जो सुनने से बेड़ा पार कर देती है। और श्रीमद् भागवत घोषणा कर रही है, श्रवण मंगलम। अभी आएगा गोपी गीत में, श्रवण मंगलम, जो सुनकर मंगल कर दे। ये केवल श्रीमद् भागवत है, ये भगवान की कथा है। भाग्यशाली को मिलती है, हम सब भाग्यवान हैं। और इतने बड़े अधिकृत वक्ता वृंदावन के सिरमौर, हम सबके अतिशय पूज्य आदरणीय और पूरी वाणी शास्त्र सम्मत आप पूरी वाणी सुन रहे हैं। एक शब्द भी शास्त्र के इधर उधर नहीं है। तो कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका तो महात्मा है ही, लेकिन कौन बोल रहा है इसका भी महात्मा हुआ करता है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और मैं अनुशासनहीनता ही करने वाला हूँ कि मुझे बहुत मन से आज्ञा दीजिए। पूज्य स्वामी जी महाराज हम सबके सिरमौर हैं, पूरे ब्रजमंडल और साधु समाज के हमारे सबके वंदनीय हैं, वे उपस्थित हैं। तो मेरी भी हाजिरी आपके अंदर ही जोड़ दी जाए।